नमस्कार, आप देख रहे हैं शब भारत न्यूज। आज ग्वालियर में पुजारी उत्थान समिति एवं रक्षक मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लंबे समय से चला आ रहे मंदिर भूमि की नीलामी के मामले को लेकर के ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने प्रमुख मांगे रखी हैं। इन्होंने कहा है कि भूमि नीलामी की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश प्रसारित किए जाएं। असमय वर्षा का उचित मुआवजा शासन के सर्वे दल को निर्देशित किया जाए कि पुजारियों को काश्तवार कृषक मानकर नुकसान का आकलन कर उन्हें मुआवजा सीधे खाते में जमा करें। तीसरा है पोर्टल में सुधार कर पुजारियों के अधिकृत कृषक मानकर पोर्टल पर फार्मर आईडी और फसल पंजीयन की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। संसाधन आपूर्ति खाद बीज की प्राथमिकता के साथ आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यह मांगे लेकर के पुजारी उत्थान समिति के सदस्य प्रदीप शर्मा वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पुजारी ने मांग की है कि उनकी मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश भर में उनको सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मंदिर भूमि नीलामी के खिलाफ हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है और हमारे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसमें बताया गया है कि मंदिर भूमि नीलामी के संबंध में जो विधानसभा में जानकारी दी गई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी कार्यक्रम है पुजारी को करने हैं टोटल प्रक्रिया पूरी, लेकिन पुजारी अगर प्रक्रिया नहीं करता है तो शासन प्रशासन उनके ऊपर पुजारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बार बार पत्राचार करके मठ मंदिरों के पुजारियों को परेशान कर रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि 4 तारीख को हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर के कार्यालय में एक आवेदन दिया गया, जिसमें निवेदन किया गया कि खाद न मिलने के कारण मठ मंदिरों की भूमि पर खड़ी हुई गेहूं की फसल खराब हो गई, लेकिन उसका आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया, ना ही मठ मंदिरों की भूमियों पर खाद देना चालू किया गया है। तीसरी चीज़ यह है कि अगर यही प्रक्रिया रही तो आगे भविष्य में मठ मंदिरों की खेती पर खाद कैसे मिलेगा। इसके लिए सरकार को और ग्वालियर कलेक्टर को सोचना चाहिए कि अगर मठ मंदिरों पर की भूमि पर खेती होती है तो उसके लिए खाद की व्यवस्था कहाँ से आएगी, खाद कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में इनको पोर्टल चालू करना चाहिए और KYC करवा कर मठ मंदिर की भूमि को फार्मर आईडी से जोड़ना चाहिए।